दोस्तों नमस्कार। यूथ सक्सेस ब्लॉग में आपका स्वागत है। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप लोग जो है जिस तरीके जुड़ रहे हैं जुड़ते रहिए, और जिस तरीके हम रेगुलर लेकर आते हैं इस तरीके आपके लिए पिछले सेशन लेकर आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आए हैं। आपने देखा होगा कि इसके पहले इस पार्ट को जो है हमने पढ़ाया था औसत का, एवरेज का, तो कुछ चीज़ें जिससे क्वेश्चन बच गए थे, तो आपको से हमारा प्रयास क्या रहता है कि हर टाइप हम जो है आपको क्वेश्चन बताएं कि अगर एग्ज़ाम हॉल में किसी भी टाइप से पूछ लिया जाए, जिस तरीके पूछता है पूछ लिया जाए, तो आप बेहतर से बेहतर कीजिए। क्योंकि सुपर टेट जो है एक बार कैसे कैसे मौका मिलता है आप ही जानते हो कि टेट तो बार बार मौका मिलता है, सुपर टेट के लिए तो एक बार कैसे मिल जाए यही बड़ी चीज़ है। अब तो और दिक्कत है, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी आप अगर मैथ है आपको जो है बहुत ही, जिस तरीके हम कहते हैं कि मैथ आपको जो है सफलता दिलाती है, मैथ से आप भागेंगे तो आप भीड़ में ही शामिल रहेंगे तो आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये भीड़ हो गई, सबकी भीड़ होगी, सबकी टोटल जितने भीड़ होती है उतने लोग फॉर्म डालते हैं, भीड़ हो गई। और कहने का मतलब किसी को मैथ नहीं आता इसमें से, पढ़ने वाले तो सब लोग पढ़ लेते हैं, रटने वाला चीज़ रट लेंगे, जो है सब चीज़ें कर लेंगे, याद करने वाला चीज़ें, लेकिन मैथ नहीं आती है। और जिनको ये मैथ आती है ये तो पढ़ेंगे ही, इनके साथ इसके साथ क्रैक करेंगे, ये भी पढ़ेंगे इसके साथ क्रैक करेंगे, ये भी पढ़ेंगे इसके साथ क्रैक करेंगे, लेकिन यही लोग सिलेक्शन पाते हैं, यही लोग सिलेक्शन पाते हैं। क्योंकि लाइफ में मैथ बहुत ज़रूरी है, ये भी यूपी पीआरटी के लिए, यूपी पीआरटी के लिए मैथ्स बहुत आवश्यकता है। क्योंकि ये चीज़ें यूपी पीआरटी जो है प्राइमरी जो प्राथमिक लेवल जो है, इसमें जो है आपको ऑल सब्जेक्ट में जो है रहना चाहिए, लेकिन जिनको मैथ नहीं आती है वो मैथ सीखेंगे पक्का। और हम वादा कर रहे हैं कि हमारे चैनल से जुड़िए और सारी क्लास को कीजिए और नोटबुक बनाइए। मैथ अगर ना आए, अगर 20 क्वेश्चन में से 18 करके नहीं आए, हम देखिए 100% नहीं देंगे, हम झूठ बोलने वाला काम नहीं। 20 में से अगर 18 करके नहीं आए तो जो कहिए तो, इतना हम वादा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जितने भी क्लास हैं सब पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं जिनको मैथ नहीं आती है ये मैथ से भागते हैं, मैं सोचते हैं मैथ के पीछे क्यों अपना टाइम दे, मैथ के पीछे क्यों टाइम दे, लेकिन 20 क्वेश्चन में 18 नंबर लाने के लिए मैथ के पीछे हम कुछ नहीं कर, रेगुलर आप बस क्लास को कीजिए। और जितने मैं जितने क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ इतना ही क्वेश्चन आप खाली नियम जान लीजिए किस तरीके करना है, और एग्ज़ाम टाइम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट ला के आप करेंगे तो इतना नंबर करेंगे ही, चाहे जैसे ही करेंगे, इतना नंबर करेंगे चाहे जैसे करेंगे। 18 नंबर लाना है तो लाना है। अब कितने जिनको आता है इनको बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्ट करना है, तो जिस तरीके मैं बताता हूँ इस तरीके भी जो है कैलकुलेशन में फास्ट कर सकते हैं और 20 में से 19 नंबर तो ला सकते हैं। एक नंबर तो आयोग भी सही नहीं देता है, एक नंबर तो आयोग भी कहीं कह देगा कि विवादित है, ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ें है, इस सेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप बस पढ़ते रहिए ईमानदारी से। और सारी चीज़ें जो है जिस तरीके जिस लिए जो है आप पढ़ते हैं, गार्जियन का सोच समझ कीजिए। और किसी चीज़ को जानने से पहले, करने से पहले कुछ सोचिएगा, लेकिन आप जो काम करने के लिए आए वही कीजिए, इसके अलावा कुछ कीजिए मत। और सारी चीज़ें तो लाइफ में लगी रहती है, और हम तो कह रहे हैं जीरो से हीरो आपको बना के छोड़ेंगे। बस आप सेशन में जुड़े रहिए, बस एक शब्द में जीरो से हीरो बना के छोड़ेंगे, बस इतना जानिए और पढ़िए आगे। दिया क्या, 3 संख्याओं का औसत 7 है तो पहली 2 संख्या की औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों कहने का मतलब जिस तरीके हम बताए हैं आप उस तरीके जानिए। मान लीजिए 3 संख्याओं, मानना नहीं यही सब मान लीजिए, कहने का मतलब है ये एक्स नहीं मान लीजिएगा। 3 संख्याओं का औसत 7 है
तो दिया क्या है, पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत 7 हो गया। अब यही सिर्फ इतना पहले लगाइएगा, 300 था, मतलब संख्याओं का औसत इतना है, तो योग निकालने के लिए मैंने बोला है कि इसकी संख्या से गुणा कर देंगे। हमारे पास आया क्या, 21 आया। फिर इसके बाद दिया है दो संख्याओं का औसत 4 है, तो गुणे करना क्या है, तो हमारे पास आया कितना हमारे पास आया कितना, बस आप लगे रहिए, बहुत ही बेहतरीन करेंगे। 8 आया, और 8 में से इसका जो है डिफरेंस अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद हमारे पास आएगा कितना, 8 13, यही हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब तीसरी संख्या 13 होगी। बस आप बस समझिए, हंसने वाली बात है कि पढ़ते रहिए और बैटिंग करते रहिए। बस मैंने शुरुआत में क्या कहा पहली वाले क्लास में कि आप बस थोड़ा समझ लीजिए, बाकी चीज़ें बहुत बेहतरीन करेंगे। इसमें क्या कहा है, 7 संख्या की औसत 8 है। यदि इनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 होता है, तो वह संख्या, क्वेश्चन सही है, 7 संख्या का 8 है, तो उसमें से एक संख्या जोड़ दिया जाए तो औसत 9 है। हाँ, तो औसत 9 है, तो वह संख्या, वह जोड़ी गई संख्या कितनी होगी। थोड़ा सा लिखने में डिफरेंट हो गया है। इसमें दोस्तों करना कुछ नहीं है, जिसे दिया है 7, पहली संख्या की औसत क्या रही होगी, 7 संख्याओं का पहली संख्या का औसत 8 रहा होगा। दिया है यदि इसमें से एक जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता। तो हमको करना क्या है, इसे गुणा कर देना है, इसका योग निकाली उसकी संख्या से गुणा कर देना है। तो 8 सत्ते 56, फिर इसमें कहा है एक दो जोड़ दिया जाए, एक जोड़ने पर तो 8 हो जाएगी, नहीं 8 संख्याओं में एक जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो रहा है, औसत हो कितना रहा है, 9, औसत 9 हो रहा है। तो 9 गुणे 8, 9 8 कितना है, 8 9 72 का डिफरेंस निकाल दीजिए, आपकी संख्या आ गई। 72 का डिफरेंस निकाल दीजिए, 72 डिफरेंस निकालेंगे तो होगा 16, तो ये हमारी संख्या हो गई। बस करते रहिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, पांच संख्याओं की औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल देने पर, इनमें से एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है। शेष संख्याओं का औसत 16 है, औसत 16 है, हो जाता है। आप क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत, कैसे करना हम बताएंगे। तो निकाली गई संख्या क्या है,
निकाली गई संख्या क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 25, 26, 27, 26, 27, 30। दोस्तों थोड़ा सा इसे मिटाएंगे, बस कर ले जाएंगे। सारा चीज़ आप नोट कर दीजिए। अगर दिख नहीं रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा है तो आप हम बोलते भी जा रहे हैं, बस करते जाइए। जिस तरीका है आप नोट कीजिएगा, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो इसका योग निकालने के लिए कितना कर देंगे? 18 बचे 90। इसमें दिया क्या है? इनमें से एक संख्या निकाल देने पर, एक संख्या निकाल देंगे तो 4 संख्या हो जाएगी का औसत निकालने पर शेष औसत 16 है। 16 में 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 चौका 64। इससे घटा देंगे, हमारी संख्या निकल गई। घटाएंगे कितना आएगा? 10 मतलब 6, 8 तो 26 आएगा, हमारा संख्या निकल गया। पिछले तरीके से है, खाली बस थोड़ा सा डिफरेंट है बस। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में 20 संख्या की औसत 35 ज्ञात किया जाए। इसमें समझ में आ गया होगा, पिछली तरीके से है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है कि एक कम कर दिया जाए, तो एक कम कर दिए 4 हो गया, औसत दिया है 16 दे दिया है। और इसका अगर औसत की संख्या का योग निकालना है तो इसे हम बताए थे कि संख्या में और इसके जो है औसत में जो है गुणा कर देंगे, उसकी संख्या उसके औसत में गुणा कर दिया, 90 आ गया। उस तरह की एक कम करके इसकी संख्या में और उसकी औसत में गुणा कर दिए तो हमारा 64 आ गया। दोनों में डिफरेंट निकाल के उसकी निकाली गई शेष संख्या जो है 26 आ गई हमारी। इसी तरीके जो है 20 संख्या की औसत, संख्याओं का औसत 35 ज्ञात किया जाता है। बाद में पता चलता है कि बाद में नीचे चलिए यहीं ले दे, पता चला कि एक संख्या की 85 की एक संख्या 85 को गलती से गलती से 45 पढ़ लिया गया है, पढ़ लिया गया था। तो अभी ऊपर हम लगा देंगे प्रेस करके जो है। तो सही औसत क्या है? दोस्तों करना कुछ नहीं है, जिस तरीके हम बताए हैं आप ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी 36.5, 37.5,
36। नोट कीजिए और जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए खास मज़ा आ रहा है कि नहीं। इसमें कहा क्या है, 20 संख्या की औसत 35 ज्ञात किया जाता है। तो बाद में पता चला कि एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया है, 45 पढ़ लिया गया है, लिया गया था। तो सही औसत क्या है? सही औसत निकालने के लिए जब 45 पढ़ा लिया गया था तो इसमें करना क्या है, 85 माइनस 45 कर देना है। तो हमारी जो है संख्या कुछ निकलेगी, तब बता रहे हैं आगे करना क्या है। उसमें इसका माइनस करेंगे तो 40 आएगा। और हमारे पास दिया क्या, मतलब गलती से 20 संख्याओं का औसत 35 ज्ञात किया जाता है। तो पता चला कि एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया है, 45 पढ़ लिया गया था। तो सही औसत का मतलब 45 में से अगर 85 में से 45 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। और औसत संख्या से जो इसे भाग दे देंगे तो हमारे पास 2 आया। कहने का मतलब सही औसत, हाँ मतलब 2 का डिफरेंट आया। तो नया औसत, शुद्ध औसत किस तरीके निकाल लेंगे। नया औसत कीजिए, कहिए चाहे शुद्ध औसत। नया मतलब 35 पुराना दिया है और गलती से इतना पढ़ लिया गया है, तो इसकी औसत को जो इतना घटाएंगे, इसके बाद हमारे पास 2 आया। 2 करने के बाद नया औसत को 35 प्लस 2 कर देना है। नया औसत कीजिए चाहे शुद्ध औसत कहिए, तो दोनों का 37 आया। यही आंसर है, ऑप्शन बी यही आंसर है। करते रहिए और इसी चीज़ को दो क्वेश्चन बचे हैं, भी पूरा कर दें। आपका थोड़ा सा एक टाइप और बचा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में एक टाइप ये भी है, आता है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 50 छात्र के किसी परीक्षा में औसत अंक 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि उसी रिलेटिव है। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र का अंक 38 के बजाय किसी छात्र का अंक 38 की बजाय, 38 है ना, 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया है। गया था। तो सही औसत क्या है? औसत क्या है?
अगर नहीं दिखता हो क्योंकि बहुत तेज़ी से क्लास जो है थोड़ा सा रनिंग करना पड़ता है, इसीलिए जो है तो तेज़ी से लिखना पड़ता है, तो राइटिंग थोड़ा सा समझ में नहीं आता हो, लेकिन समझ में आती होगी, इसी से नहीं है, लेकिन बोलते रहते हैं तो आप नोट कीजिएगा। सारी चीज़ें इस तरीके हैं, बस अंक नहीं गलत होना चाहिए बस, क्योंकि अंक पे क्वेश्चन भी आते हैं। ऑप्शन लिखिएगा, तिरसठ दशमलव। इसमें टाइप और लगता है, लेकिन इस टाइप पे मत जाइए आप, जिस तरीके हम बोले इसी टाइप पे जाइए। इस टाइप होता है, इस पर अनुपात नहीं, इस पर तिरछा तिरछा, इस पर मत जाइए। अगर आप कहेंगे तो अभी नहीं, क्लास पूरा हो जाए, आपका सिलेबस पूरा हो जाए, लेकिन यही ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि एक ही टाइप बताएंगे तो ये टाइप ठीक रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो सारी चीज़ें हैं इस तरीके हैं, तो आपका लेट होगा। करना क्या इसमें, जिस तरीके पहले करते आए हैं, जब 83 को 38 को 83 पढ़ लिया तो इसमें घटाएंगे, इसमें बताया, इसके पहले वाले बताए थे, इसमें बताए थे 83 पढ़ लिया तो इसे हम घटाएंगे, हमारे पास संख्या आएगी 13, 8 5 13 5 7, करने का मतलब 45, संख्या आएगी 50 से भाग देंगे तो 5 9 50, 5 9 45, तो 0.5, 0.9 से संख्या कटेगी, आया कितना हमारा 0.9 आया। और हमें कहा क्या गया इसमें, जिस तरीके इसके पहले वाले में इस तरीके करना है, इसमें कहा गया, इसमें सही औसत निकालने के लिए गए हैं, तो इसमें से क्या पहले का औसत जो था, जो भ्रम वाला औसत था 65 था, तो सही औसत निकालने के लिए, क्योंकि 38 को बाद में जो है इसका 83 जोड़ दिया था ना, तो ज़्यादा था ना इसमें से, जब इसमें घटाने के बाद हमारे पास इतना ज़्यादा जुड़ गया था औसत में, तो हम 65 में से इसे घटाएंगे, हमारे पास आएगा 64.1। 64 ऑप्शन में कहाँ है, यही सही है। एक क्वेश्चन और है, आप कर लीजिए। बीस संख्या की औसत 15 है, 20 संख्या की औसत 15 है, 20 संख्या की औसत 15 है, तो उनमें से प्रथम 5 संख्या का औसत 15 है, तो उनमें से प्रथम 5 संख्या का औसत 20 संख्या की औसत 15 है, और उनमें प्रथम 5 संख्या की औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। का औसत ऑप्शन नोट कीजिएगा। इस टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन तब भी बता दे रहे हैं क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है। 16 15 14 13, 16 15 14 13, ऊपर क्रेज कर लें तो ऊपर ही लगा दे रहे हैं, फिर नीचे समस्या होगी।
कहा का 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत कितना है? 20, 15 है ना। और 5 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। इसमें गुणे 20 करेंगे, इसमें गुणे 5 करेंगे, इसमें करेंगे आएगा 15 दूनी 30, 300। इसमें करेंगे 12 पचे 65, 12 पचे 65। इसी चीज़ को यहाँ पे आप इस तरीके करेंगे। इसके बाद आपको इसमें घटाना जोड़ना नहीं है, घटाना है। घटाने के बाद 65 नहीं आएगा, 12 पचे 60 आएगा। यहाँ पे 15 आया, ये भी घटाएंगे, यहाँ 15 आया। करना क्या है इसमें से इसमें भाग दे देना है। भाग देने के लिए आप इस तरीके करेंगे। कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, फिर 5 8 40, फिर 16 तिहाई 48। तो हमारी संख्या 16 यही आंसर हो गया। कहने का मतलब समझ में आया? इसमें कहा क्या है? 20 संख्या की औसत 15, 20 संख्या की औसत 15 है। फिर इसका योग निकालने के लिए इसी संख्या से गुणा करेंगे, इतना हमारा योग आ जाएगा। 20 संख्याओं का इनका इतना योग आ जाएगा। इसके बाद फिर कहा है 5 संख्याओं की औसत 12 है, इसका योग निकालने के लिए इतना है। फिर कहा क्या है? तो शेष संख्या की औसत क्या होगी? शेष संख्या के लिए दोनों को घटाएंगे, दोनों घटाने के बाद 240 आएगा। इसके बाद इसमें जो है जो संख्या शेष बचती है 15 से फिर भाग देंगे। फिर इसके बाद 5 से कटेगा, फिर इसके बाद 48 यहाँ आएगा, फिर 3 यहाँ आएगा, 3 से फिर से काटेंगे, फिर 16 आएगा। 16 हमारा सही आंसर है। दोस्तों इसी चीज़ को हम यहाँ समाप्त करते हैं और आगे सेशन जो है आपका इसी से कंटिन्यू बना रहेगा। और आप पढ़ते रहिए सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर जुड़िए। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन है, बस आप लगे रहिए। दोस्तों अब इसी चीज़ को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बस यहीं इसका समाप्त हो गया। नमस्कार, धन्यवाद।